नमस्कार, मैं हूँ वाईएस मलिक और आप देख रहे हैं न्यू नाइट। न्यू नाइट में आज हम बात करेंगे विश्व की कुछ बड़ी खबरों की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। वे 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और देश के वित्तीय क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद बदले हालातों का असर भारत पर भी पड़ रहा है। खासकर सीरिया जाने वाले शिया तीर्थयात्रियों पर इसका असर पड़ रहा है। सीरिया से शिया समुदाय का जुड़ाव बहुत पुराना है। ऐतिहासिक तौर पर बताया जाता है कि सीरिया उमैयद शासन का केंद्र रहा है। सीरिया में सैयदा जैनब की मजार है। यह इमाम हुसैन की बहन थी। वहीं उनकी बेटी रुकैया की भी मजार है। दरअसल सीरिया की सत्ता पर काबिज होने वाले HTS का झुकाव सुन्नी इस्लाम की तरफ है, जबकि उससे पहले सीरिया पर शासन कर रहे असद को शिया बहुल मुल्क ईरान की हिमायत मिली हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के हाथ होने का आरोप लगाया था, तो इसे उन्होंने कनाडा की संप्रभुता को चुनौती देने के रूप में देखा था। उन्होंने कहा था कि कनाडा की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीतने के बाद से लगातार कनाडा की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और ट्रूडो खामोश है। ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य और ट्रूडो को उसका गवर्नर बता चुके हैं, लेकिन ट्रूडो ने एक बार भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। एक बार फिर ट्रंप ने क्रिसमस की बधाई देते हुए ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 19 जवान मारे गए हैं। बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कम से कम 46 लोग मारे गए थे। इसी का बदला लेने के लिए तालिबानी सेना ने यह हमला किया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाइट।